हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेरी बहुत ही फेवरेट बुक के बारे में। ये बुक मेरी इतनी फेवरेट इसलिए है बिकॉज़ आज तक मैंने जो भी कुछ अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए हैं वो इस बुक के थ्रू है। इस बुक ने मेरी नहीं बहुत सारे लाखों और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चेंज करे। इस बुक का नाम है द सीक्रेट। आपने काफ़ी बार ये बुक देखी होगी, किसी के पास सुना होगा इसके बारे में, या हो सकता है पढ़ा भी हो। तो आज मैं इस बुक को मॉर्निंग में पढ़ रही थी एंड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली इस बुक से दोबारा से। मतलब एवरी टाइम मुझे लगता है जितनी भी बार ये बुक पढूँ तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ में। तो मुझे लगा कि आज मैं जो भी मैंने आज पढ़ा और जो भी मैंने आज समझा वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं पढ़ रही थी एक चैप्टर इसमें जिसमें आपका पूरा क्रिएटिव प्रोसेस दिया था। सो द क्रिएटिव प्रोसेस वाज मोर टू डू विथ कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। सो एज़ पर द बुक तीन 3 स्टेप प्रोसेस होता है: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो प्रोसेस नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है आस्क। उसमें आपको बहुत क्लियर होना है। क्लियर किस चीज़ से होना है? आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, क्या चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कैसा घर चाहिए, आपको जो भी डिज़ायर्स हैं तो आपको वो वांट आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत बार होता है ना लाइफ में कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमें समझ नहीं होती कि हमें किस फील्ड में जाना है, या हमें घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, कहाँ पे चाहिए। तो वो पहला स्टेप कहता है कि आप वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, सोचिए, विचार करिए, बट एक मोमेंट पे आइए कि हाँ फाइनली आपको ये चाहिए, राइट। एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि व्हाट यू वांट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप बॉम्बे टू गोवा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको बस से जाना है, टैक्सी से जाना है, बाय एयर जाना है या ट्रेन में जाना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, राइट। तो अगर आप किसी बस में या ट्रेन में या रिक्शा में किसी भी चीज़ पे बैठ जाओगे और आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो एंड गोल है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप वक्त पे नहीं पहुँच पाओगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू गेट क्लियर, मतलब बिना कन्फ्यूजन के क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव। बिलीव का मतलब है पूरी तरीके से विश्वास करना कि जो भी आपने मांगा है वो होगा। कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब नहीं सोच के सिर्फ ये सोचना है कि वो होगा। एंड बिलीफ का जो प्रोसेस है वो सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि वहीं पे क्लैरिटी, मतलब काफ़ी हद तक लोग क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं क्लैरिटी वाला स्टेप। बट बिलीफ वाले स्टेप में बहुत लोग फेल होते हैं बिकॉज उनको लगता है नहीं यार ये काम नहीं करेगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बट जैसे आपने ये सोचा कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, तो वो बिलीफ नहीं हुआ। बिलीफ आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इस मोमेंट पे आपके पास जॉब नहीं है और तो आप, लेकिन आप फिर भी सुबह उठें, वक्त पे उठें, रेडी हुए, इस तरीके से रेडी हुए कि आप जॉब पे जा रहे हैं। मतलब आपने एक फीलिंग यूनिवर्स को ऐसी देनी है कि मेरे पास जॉब है। शुरू शुरू में ये आपको ना थोड़ा सा फेक लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप करते हो ना तो आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में या आपकी खुद की ऑरा और आपकी एनर्जी, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको आने लगती है, राइट। जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर होने लगते हो कि ये चीज़ होगी, क्यों होगी, तो मेरे पास, अगर आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर जॉब मांगी है तो आपके पास आपके जॉब से रिलेटेड हर चीज़ होनी चाहिए। आपके पास लैपटॉप बैग होना चाहिए, आपका सुबह का एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ।
थर्ड स्टेप है आपका रिसीव. सो दैट इज़ सिंपल, ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स. और इसमें इस बुक में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. वो ये था दैट जब भी आप यूनिवर्स जो होता है वो आपका मिरर है. मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हम कहते हैं ना यूनिवर्स कर रहा है. सो यूनिवर्स सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है. अगर हम सैड है तो यूनिवर्स सैड पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है. अगर हम खुश हैं तो यूनिवर्स खुशी की पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है. तो जो हम हैं वही यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा. तो अगर मैं ऐसे फीलिंग के साथ रहूँगी मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास कभी भी जॉब नहीं आएगी. अगर मैं इस फीलिंग के साथ रहूँगी कि हाँ मुझे जॉब मिलने वाली है या आई एम एक्साइटेड मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैं क्लियर हूँ, तो आपको वो मिल जाएगी. बिकॉज यूनिवर्स विल ओनली रिफ्लेक्ट हु यू आर, राइट. सो आई होप ये वीडियो आपके काम आए और आप ये क्रिएटिव प्रोसेस यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में और कुछ अपनी ड्रीम्स पूरे करें. ऐसी ही कुछ वीडियोस और देखने के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा and share it with your friends, family members, anybody who you like, love. Please share it with them. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.